पूर्णिमा मैम, एसआईटी को 15 दिन का और एक्सटेंशन मिला है। 8 गिरफ्तारियों के बाद किसी तरीके की और कोई बात नहीं हुई है। पहली चर्चा तो हम इसी से करेंगे कि जो अब तक हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है या नहीं और क्या होना चाहिए, फिर सियासी बयानों पर जाएंगे। क्या लगता है 15 दिन का एक्सटेंशन क्यों? क्या और बड़े नाम जो सामने आ सकते हैं, या ऐसा लगता है कि एसआईटी को कोई सही दिशा मिली है? क्या ये सारी चीजें दिखती हैं? जल्दी तो नहीं हुआ है। एसआईटी गठित होने के बाद जिस तरह से हमने पहले देखा कि 8 लोग जिनका कि बहुत बड़ा रोल ट्रस्ट के मामलों में नहीं था, सिर्फ वो कैश काउंटिंग में इन्वॉल्व थे, वैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़े नाम जिनकी नॉलेज के बगैर ये हो ही नहीं सकता था, उन पे कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। मीडिया का दबाव बढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव बढ़ा, तो चलिए उनके से भी एसआईटी की पूछताछ शुरू हो गई है, ये सच है। लेकिन जितनी कार्यवाही सख्ती से होनी चाहिए थी, हमें ऊंचे पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं, जिनके की नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ इस समय होती दिख नहीं रही है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शक यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटे लेवल के लोगों को जेल में डाल दिया जाए कुछ दिन, ताकि बात रफा दफा हो जाए, और जो असली गुनहगार हैं, जिनके की कंट्रोल में, जिनके की नॉलेज में सब कुछ हो रहा था, जिनकी सहमति के बगैर ये हो नहीं सकता था, वो लोग छूट के निकल जाएं, उनको ये कर दिया जाए, उसको पूरा कवर अप कर दिया जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि एसआईटी को 15 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। एसआईटी ने चंपत राय जी से, अनिल मिश्रा से, गोपाल राव जी से पूछताछ शुरू कर दी है, तो अब शायद सही दिशा में जा रही है, और शायद फाइनल रिपोर्ट आते आते हमें लग रहा है कि बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। एक चीज इसमें जो इंटरेस्टिंग अभी हमें देखने को मिली है, वो ये है कि इतने दिनों के बाद 5 जून को मामला पब्लिक डोमेन में आया। आरएसएस बिल्कुल मुंह पे पट्टी बांध के बैठा हुआ था। कल जाके आरएसएस की तरफ से पहला बयान आया है, तो जो बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में होसबोले साहब ने कहा है कि कोई भी गिल्टी बख्शा नहीं जाएगा, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो अब ये जरूर लग रहा है कि अगर आरएसएस के लोग भी हैं शामिल इसमें, तो शायद उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। और अगर वैसा होता है तो ठीक है, गलती हर किसी से होती है। जो गलती कर रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है, उसको सजा हो जाती है, तो फिर मामले को बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है कि वाकई में जो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो भी संस्थाएं हैं अपना काम ठीक से कर रही हैं, ट्रस्ट की पुनर्गठन की कार्यवाही शुरू हो गई, जैसे कि होसबोले साहब ने कहा है कि मैनेजमेंट में अगर कोई बदलाव की सुधार की आवश्यकता है तो हम वो भी करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कहीं कोई करेक्शन की जरूरत है तो हम वो भी करेंगे। तो ये सब अगर होता है तो मुझे फिर लगता है कि इशू तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, और मामला फिर मुझे लग रहा है कि संभल जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।